सो हे एवरीवन, होप्स आप सभी बहुत अच्छे हो। सो गाइस, एज यू नो मैंने करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट की थी, तो ये हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें मैंने मोस्टली क्वेश्चन जुलाई मंथ के ही कवर किए हैं। बिकॉज अभी जो रिसेंट एग्जाम्स होंगे उसके लिए लास्ट 6 मंथ की इंपॉर्टेंट होती है करंट अफेयर्स, इसलिए जुलाई इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट आवर वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मिनिस्ट्री दैट रिसेंटली इन जुलाई 2022 लॉन्च द बाल रक्षा मोबाइल ऐप इन न्यू दिल्ली। मतलब कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है बाल रक्षा मोबाइल ऐप न्यू दिल्ली में जुलाई 2022 में। तो बेसिकली बाल रक्षा मोबाइल ऐप क्या है? तो बेसिकली ये इसलिए बनाया गया है ताकि जो भी चिल्ड्रन को इशू होती हैं, ठीक है, जो भी हेल्थ इश्यूज होती हैं उसको आयुर्वेदा से हम लोग ठीक कर सकें। ठीक, और साथ में ये जो मोबाइल ऐप होगा इसमें ये सारे जो फीडबैक होंगे पेरेंट्स की अब आफ्टर यूजिंग दैट किट, मतलब जो वो किट यूज़ किए होंगे वो आयुर्वेदा का, जो उसके क्या इम्पैक्ट हुए उनके चिल्ड्रन पे, वो सारा डाटा जो है ये मोबाइल ऐप कलेक्ट करेगा, ठीक है, एज अ फीडबैक। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ऑप्शन बी है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन डी है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर से पहले मैं ये बता दूं, जो भी इसके मिनिस्टर्स होंगे आप इनको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ राइट डाउन करना, बिकॉज आपके रिवीजन भी होंगे। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। बेसिकली आयुष की फुल फॉर्म अगर देखी जाए तो क्या होंगे, तो वो होगा आयुर्वेदा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर एग्जाम्स एंड बेसिकली हम बात करें हमारे मिनिस्टर कौन है, यूनियन मिनिस्टर है हमारे आयुष के सर्वानंद सोनोवाल। ठीक है, और हमारे जो यूनियन मिनिस्टर कौन है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की वो है हमारी स्मृति जुबेन ईरानी। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, which organization recently in July 2022 approved USD 96.3 million loan for safe drinking water project in हिमाचल प्रदेश। मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने 96.3 मिलियन डॉलर का लोन जो है सेफ ड्रिंकिंग जो वाटर प्रोजेक्ट है हमारे हिमाचल प्रदेश में उसको अप्रूव दे दिया है। ठीक है, तो उसके ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो हमारा ऑप्शन ए है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑप्शन बी है हमारे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन सी है हमारा वर्ल्ड बैंक एंड ऑप्शन डी है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? तो हमारा करेक्ट आंसर तो है क्या होगा, वो ऑप्शन जो है हमारा होगा ऑप्शन डी, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, सो बेसिकली हम देख लेते हैं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है हमारी मनीला में। ठीक है, और अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए तो वो हमारे एडीबी के प्रेसिडेंट है मताशुगु अशाकावा। ठीक है, और इस्टेब्लिशमेंट की डेट याद कर लो तो वो है हमारा 1966। हेडक्वार्टर मैंने बता दिया मनीला फिलीपींस। ठीक, और टोटल मेंबर की बात की जाए तो वो 68 टोटल मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, जिसमें से हमारे 49 जो हैं एशिया और पैसिफिक रीजन से बिलोंग करती हैं। ठीक है, अगर वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक के जो हमारे प्रेसिडेंट है वो है हमारे डेविड मालपास, और इस्टेब्लिशमेंट डेट की बात की जाए तो वो है हमारा जुलाई 1944, और हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन जुलाई 2022 अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। मतलब ये जो महाशय है वो कौन सी कंट्री के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारी यमन, ऑप्शन बी है बहरेन एंड ऑप्शन सी है हमारा कुवैत एंड ऑप्शन डी है हमारा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा कुवैत। ठीक है, तो कुवैत के बारे में कुछ जान लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला तो है कुवैत। कुवैत की जो कैपिटल है वो है हमारा कुवैत सिटी। ठीक, करेंसी की बात करें तो वो है हमारा कुवैती दिनार। ठीक है, और अगर इसकी नेशनल बर्ड की बात करें तो वो है हमारा फैल्कून, एंड नेशनल फ्लावर की बात करें तो वो है हमारा अरफेज फ्लावर। ठीक, और नेशनल एनिमल की बात करें तो वो है हमारा अरेबियन कैमल। ठीक है, ये जो है कुछ नेशनल एम्बलम है किसके, कुवैत की। ठीक है, एंड अगर हम बात करते हैं यमन की तो यमन की कैपिटल है हमारा सना, और इसकी करेंसी है यमेनी रियाल्स। ठीक,
एंड अगर वहीं हम बहरीन की बात करें तो बहरीन की कैपिटल है हमारा महामा, ठीक है, और इसकी करेंसी है हमारी बहरीनी दिनार, ठीक। और यूएई की देख लेते हैं तो यूएई की कैपिटल है अबू धाबी एंड इसकी करेंसी है दिरहम। वहीं हम अगर बात करते हैं हमारी यूएई के जो हमारी नेशनल बर्ड्स और नेशनल एनिमल है इनकी, तो वो देख लेते हो। तो नेशनल बर्ड है द फैल्कून, ठीक है, दोनों का सेम है, ठीक है। बर्ड की बात, बर्ड तो मैंने बता दिया। एनिमल की बात की जाए तो वो है इनका अरेबियन ऑक्सिक्स, ठीक। और इनकी नेशनल फ्लावर की बात की जाए तो वो है ट्रिबुलस ओमानीस, ठीक है, ट्रिबुलस ओमानीस, ठीक है। तो ये जो है नेशनल एम्बलम है किसकी है, यूएई के हैं, ठीक है, यूएई की। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, उससे पहले एक और, हमारे जो बहरीन के प्रेसिडेंट हैं वो हैं सलमान बिन हमीद अल खलीफा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, द यूनाइटेड नेशन, ठीक है, द यूएन वर्ल्ड्स ड्राइंग प्रिवेंशन डे 2022 वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। का मतलब ये है कि यूएन वर्ल्ड ड्राइंग प्रिवेंशन डे 2022 में कब एब्जॉर्व किया गया ग्लोबली, ठीक है। तो बेसिकली हमारा वर्ल्ड्स ड्राइंग प्रिवेंशन डे मतलब क्या है, बेसिकली ये हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बेसिकली जो भी डेथ हो जाती हैं उनको रोकने के लिए, ठीक है, जो अदर इशू से डेथ होती हैं उनको रोकने के लिए। तो उसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हमारे 25 जुलाई, बी है 26 जुलाई, सी है हमारी 27 जुलाई एंड डी हमारी 24। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन है दैट इज 25 जुलाई, ठीक है। अगर थीम की बात करें तो थीम दिया है WHO ने, ठीक है, वो है डू वन थिंग टू प्रिवेंट ड्राइंग, ठीक। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, विच डिपार्टमेंट रिसेंटली इन जुलाई 2022 लॉन्च अ फिलैटली स्कॉलरशिप स्कीम दीनदयाल स्पर्श योजना, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि कौन से डिपार्टमेंट ने रिसेंटली जुलाई 2022 में लॉन्च किया है फिलैटली स्कॉलरशिप स्कीम जिसका नेम है दीनदयाल स्पर्श योजना। तो बेसिकली देखा जाए फिलैटली की मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग होती है द स्टडी एंड कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। मतलब जब भी हम कोई भी लेटर को पोस्ट करने जाते हैं वहाँ पे स्टैम्प वगैरह लगाते हैं, तो बेसिकली उसी की स्टडी को हम बोलते हैं फिलैटली, ठीक। एंड बेसिकली ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन ए है हमारी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, ऑप्शन बी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ऑप्शन सी है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ऑप्शन डी है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो कौन सी करेक्ट आंसर होगी। तो बेसिकली करेक्ट आंसर की बात की जाए तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है। और ये जो है कौन से मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, तो वो लॉन्च किया है हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने, जिनका नेम है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर भी हैं, उनका नेम है श्री अश्वनी वैष्णव। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, नेम द पर्सनालिटी फ्रॉम इंडिया who was recently in July 2022 appointed as the chief economist and senior vice president of World Bank। मतलब वर्ल्ड बैंक के जो अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं एज अ चीफ इकोनॉमिस्ट एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जो कि इंडिया से हुए हैं अपॉइंट, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारे नित्य सेन, ठीक है, ऑप्शन बी हमारे कौशिक बासु, ऑप्शन सी है इंद्रमित गिल एंड ऑप्शन डी है हमारे तपन मित्र। तो कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है, तो ऑब्वियस है करेक्ट आंसर हमारा जो है वो है इंद्रमित गिल, ठीक है। इनको अपॉइंट किया गया है हमारे एज अ चीफ इकोनॉमिस्ट एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। और ये इंडिया के सेकंड नंबर के हैं, ठीक है। और हमें हेडक्वार्टर देख लेते हैं तो वो है वॉशिंगटन DC में है, ठीक है। और अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वो है डेविड मालपास, ये वर्ल्ड बैंक के क्या है प्रेसिडेंट है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट बने कौन, इंद्रमित गिल, फर्स्ट है कौशिक बासु। तो ठीक है, होप सो यू विल गेट इट। एंड अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, विच सिटी वॉज रिसेंटली सेलेक्टेड एज द होस्ट सिटी फॉर द 2025 वर्ल्ड्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ठीक है। मतलब कौन सी कंट्री जो है होस्ट करेगी हमारी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए हमारी रोम इटली, बी है लंदन UK, सी है बुदापेस्ट हंगरी, ऑप्शन डी है हमारी टोक्यो जापान। तो व्हाट विल द करेक्ट आंसर, तो वो है हमारा टोक्यो जापान, ठीक है। इसमें जो है हमारा 21st एडिशन होगा, ठीक है, किसका, वर्ल्ड्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप का, ठीक है। इसकी करेंसी है येन, प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो है हमारे फूमियो किशिदा, ठीक।
और अगर इसकी नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल्स वगैरह देख लेते हैं तो इसका जो है नेशनल फ्लावर है वो है चेरी ब्लॉसम और नेशनल एनिमल है मोकैक मॉन्कीज। ठीक है, ये क्या है, नेशनल एनिमल है, किसके है, जापान के है। ठीक है, तो हमारा जो है 19 एडिशन कहाँ पे होगा 2023 का, तो वो होगा हमारा बुदापेस्ट हंगरी में 19 एडिशन होगा जो कि 2023 में होगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं 20 एडिशन की तो वो कहाँ पे होगा, तो वो होगा हमारा कहाँ पे, बेसिकली होगा ग्लासगो यूके में। ठीक है, 2024 में होगा हमारा 20 एडिशन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, व्हेन वाज यूनेस्को इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम 2022 ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब। मतलब यूनेस्को यूनेस्को इंटरनेशनल डे, ठीक है, कब हम लोग एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है, कौन सी डेट को एब्जॉर्व करते हैं ग्लोबली। ठीक है, बेसिकली इसको किस लिए बनाया गया, ताकि जो भी हमारी अवेयरनेस है ताकि हम कंजर्व करें अपने मैंग्रोव इकोसिस्टम को, इसलिए इस डे को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो वो कौन सी डेट को सेलिब्रेट होगा, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारे 26 जुलाई, बी है 24 जुलाई, सी है 23 जुलाई एंड हमारा ऑप्शन डी है वो है हमारा 25 जुलाई। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 26 जुलाई। बेसिकली हम यूनेस्को की फुल फॉर्म देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, ये है फुल फॉर्म, ठीक है, यूनेस्को की। एंड इसकी डेट इस्टेब्लिशमेंट देख लेते हैं तो वो है 16 नवंबर 1945। ठीक है, कंट्रीज की बात की जाए तो टोटल कंट्री है 195 जिसमें से 8 जो है एसोसिएट मेंबर्स हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, who recently in July 2022 took oath as a new president of Albania। ठीक है, तो कौन बने हैं हमारे न्यू प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए है बैमिर टोपी, ऑप्शन बी है बेजराम बेगास, ऑप्शन सी है अल्फ्रेड मोइशियू एंड ऑप्शन डी है लेर मेटा। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर होगा वो है हमारे ऑप्शन बी, दैट इज बजराम बेगास। ठीक, और बेसिकली देखा जाए तो ये हमारे रिटायर्ड मिलिट्री कमांडर हैं। ठीक है, और अल्बानिया की कैपिटल क्या है, वो है तिराना। ठीक है, और करेंसी की बात की जाए तो क्या है, वो है हमारी अल्बानियन लेक, क्या है, करेंसी है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ अल्बानियन लेक। ठीक, एंड अगर इसमें ये जो है 8 नंबर के प्रेसिडेंट है। ठीक है, कहाँ के हैं, अल्बानिया के ये 8 नंबर के प्रेसिडेंट है। अगर लॉन्गेस्ट रिवर वगैरह की बात कर ली जाए और एम्बलम की बात कर ली जाए, बिकॉज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो देख लेते हैं हम। ठीक है, तो हमारे जो है अल्बानिया की देखा जाए लॉन्गेस्ट रिवर तो वो है ड्रीनी रिवर। ठीक है, ड्रीनी रिवर है, क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है, किसकी है, दैट इज फ्रॉम अल्बानिया। नेशनल बर्ड की बात की जाए तो वो है हमारा ईगल, और नेशनल एनिमल की बात की जाए तो वो है गोल्डन ईगल। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, फ्लावर है रेड पोपी और एनिमल का मैंने बता दिया है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, विच स्टेट रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च अ सेमीकंडक्टर पॉलिसी फॉर 2022 टू 2027 विद सब्सिडी। मतलब इंडिया का पहला स्टेट कौन सा बन चुका है जो लॉन्च कर रहा है सेमीकंडक्टर पॉलिसी 5 ईयर के लिए फ्रॉम 2022 टू 2027 सब्सिडी के साथ। तो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं हम, ऑप्शंस कौन कौन सी हैं, ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारी गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी है हमारी आंध्र प्रदेश और डी है कर्नाटक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज गुजरात। अगर फाउंडेशन डेट की याद की जाए तो वो है हमारा 1 मई, 1 मई हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, कब फाउंड हुआ था हमारा, 1 मई को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, फाउंडेशन डे भी मतलब पूछे जाते हैं। सीएम कौन है, वो है श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। ठीक है, गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर है हमारे कौन है, हमारे हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है, वी क्या है, गवर्नर है किसके, गुजरात के। बेसिकली सेमीकंडक्टर इसलिए लॉन्च किया जा रहा है ये ताकि हम सपोर्ट दे सके। ठीक है, जो भी सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होते हैं, ताकि और इससे जनरेट किए जाएंगे 2 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, एंड ये जो है हमारी स्टेट गुजरात ऑल्सो प्रपोज की है कि ये डेवलप करेंगे एक स्पेशल सेमिकॉन सिटी। ठीक है, जो कि पार्ट होगा डोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के। ठीक है, जो कि कहाँ है, जो कि हमारा अहमदाबाद में है। ठीक है, मैंने लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे
और बाकी मैंने बता दिया फुल। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा और इसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी, विच कंट्रीज पाम ऑयल काउंसिल रिसेंटली इन जुलाई 2022 signed an MOU with the Indian Vegetable Oil Producers Association to promote palm oil। मतलब बेसिकली देखा जाए तो कौन सी कंट्री ने जो है, कौन सी कंट्री के पाम ऑयल काउंसिल ने हमारी MOU साइन किए इंडियन IVPA के साथ, ठीक है, ताकि प्रमोट कर सके पाम ऑयल को, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम कौन कौन सी कंट्री हैं, ठीक है, ऑप्शंस में। तो ऑप्शन ए हमारी कौन सी होगी, ऑब्वियस है थाईलैंड है। ऑन ऑप्शन बी बात की जाए तो वो है हमारी UAE एंड ऑप्शन सी है हमारी मलेशिया एंड ऑप्शन डी है हमारी सऊदी अरेबिया। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर हमारा मलेशिया है, ठीक है। तो मलेशिया के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। इसके हमारे जो भी करेंसी हो गई और जो भी कैपिटल है वगैरह है वो सारा कुछ जान लेते हैं। बट इससे पहले बेसिकली क्यों ये लॉन्च किया है या फिर क्यों ये MOU साइन हुआ है फॉर पाम ऑयल, तो बेसिकली जो हमारा जो है ट्रेड जो है हमारे मलेशिया और इंडिया के बीच में वो अच्छा रहे, ठीक है, कोऑपरेशन जो है वो अच्छे से इन्हांस हो और ज़्यादा, ठीक है, और बेसिकली इंडस्ट्री पाम इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, और प्रमोट कर सके पाम की जो भी यूजेस वगैरह हो सकती हैं, ठीक है, पाम ऑयल की जो भी यूजेस वगैरह होती हैं उसको एजुकेट करने के लिए और इन्हांस करने के लिए, ठीक है। एंड हाँ, जो भी हमारे इंडियन कंज्यूमर हैं उनकी न्यूट्रिशन और हेल्थ बेनिफिट्स भी बताया जा सके, ठीक है, पाम ऑयल के बारे में, ठीक है। और IVPA की हेड कौन है, वो है हमारे कौन है, सुधाकर देसाई, ठीक है। ये क्या है, हेड है किसके, IVPA के, ठीक है, इंडियन वेजिटेबल्स ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के, ठीक। एंड अगर हम और भी बात करें मलेशिया की, ठीक है, करेंसी है हमारी मलेशियन रिंगिट, ठीक है, ये क्या है, करेंसी है, ठीक है। और अगर हम इसकी नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लावर देख लेते हैं तो इसकी नेशनल बर्ड है हमारी रिनोसिरस हॉर्नबिल, ठीक है। और नेशनल एनिमल की बात कर लेते हैं तो नेशनल एनिमल है वो है मलयालन टाइगर, ठीक है, क्या है, नेशनल एनिमल है किसकी, मलेशिया की। और नेशनल फ्लावर है वो क्या है, हिबिस्कस, किसकी है नेशनल फ्लावर, दैट इज मलेशिया, ठीक है। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट को, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं स्टेट से भी, ठीक है। तो बेसिकली जम्मू कश्मीर ये हमारा एक यूटी है, क्या है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो अगर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो वो है हमारे मनोज सिन्हा, ठीक है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है अबाउट जम्मू एंड कश्मीर की, हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर है वो हमारी फर्स्ट यूटी बन गई है जो कि पूरा कहाँ जा रही है, पूरी कंप्लीटली डिजिटल हो रही है, ठीक है। एंड अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं अपनी जम्मू कश्मीर के जो भी लाइक लेक्स वगैरह वो भी मैंने आगे लगाए हुए हैं, तो प्लीज़ वॉच टिल द एंड। अगर नेशनल हमारी एनुअल यूथ फेस्टिवल की बात की जाए जो कि हमारी जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट हुई है, दैट 2022 में भी सेलिब्रेट हुई है, वो है सोनजिल, ठीक है। और अगर हाई कोर्ट जज की बात की जाए तो वो है जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी, ठीक है, ये क्या है, हमारे हाई कोर्ट के जस्टिस है। और देखा जाए जम्मू कश्मीर के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो फर्स्ट हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, तो वो फर्स्ट है हमारा ताज परेया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सेकंड है हमारा हीरापुर मार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक जीके है, ठीक है। तो बेसिकली नेशनल पार्क हम लोग देख लेते हैं जम्मू कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर का विथ ट्रेक, ठीक है। तो सलीम किस हेमा वाइल्ड प्लेइंग डांडिया, ये क्या है, ट्रेक है। सलीम से याद हो गया सलीम अली नेशनल पार्क, से याद हो गया किश्तवाड़ नेशनल पार्क, हेमा से याद हो गया हमीस नेशनल पार्क और डांडिया से हो गया हमारा धचिंगम नेशनल पार्क, ठीक है, मैंने विथ ट्रिक बता दिया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट, ठीक है, जम्मू कश्मीर की जो नेशनल बर्ड है वो है हमारी खलीज पीजेंट, ये क्या है, नेशनल बर्ड है किसकी, जम्मू एंड कश्मीर की। नेशनल एनिमल है कश्मीर स्टेट एंड नेशनल फ्लावर की बात की जाए तो वो है हमारा कॉमन रोडोडेंड्रॉन, ठीक है। और अगर ऑप्शन में ये ना हो तो हम लोटस भी टिक कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज मैंने जो सर्च किया था तो दोनों नाम आ रहे थे, तो लोटस भी हो सकता है, ठीक है। एंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट, लेक्स जान लेते हैं जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट लेक्स जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है हमारा वुलर लेक जो कि हमारा फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वुलर लेक। सेकेंड है हमारा डल लेक एंड हमारा थर्ड है मानसर लेक और हमारा फोर्थ है कौशिक नाग लेक। और एक चीज़ और, यहाँ पे नाग से जितने भी लेक आएंगे ना तो वो आप
आँख बंद करके जम्मू एंड कश्मीर टिक कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लेक्स हैं जिसमें नाग वर्ड आए बेसिकली। सो गाइज ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। तो प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एनकरेज स्टडी।